नमस्ते बच्चों। आज नैतिक शिक्षा के अंतर्गत सेवा पाठ मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मानसिक साधना के 3 सोपान हैं। सोपान माने सीढ़ी, स्वाध्याय, सत्संग और सेवा। स्वाध्याय मतलब खुद से पढ़ना और खुद को पढ़ना। खुद से पढ़ना, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना और खुद को पढ़ना, मैं कितना सही हो रहा हूँ। सत्संग, सज्जनों के साथ संगति को सत्संग कहते हैं। और तीसरा सेवा। सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। इसे हर कोई कर सकता है, आसानी से कर सकता है, अकेला भी कर सकता है और मिल कर के भी सामाजिक रूप में कर सकता है। मनुष्य के पास 3 प्रकार की शक्ति होती है: बाहुबल, बुद्धिबल और धनबल। अगर आपके बाहु में ताकत है तो आप दूसरे की मदद करिए, दूसरे की सेवा करिए। अगर आपके पास बुद्धि बल है तो ईश्वर के दिया गया बुद्धि बल से आप दूसरे की मदद करिए, दूसरे की सेवा करिए। और धन बल, अगर आपके पास धन बल है तो दूसरे की मदद करिए या दूसरे की सेवा करिए। इस शक्ति को अपने लिए नहीं अपितु दूसरों के भलाई के लिए प्रयोग करना चाहिए। और दूसरों के भलाई के लिए अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो सेवा कहलाएगा। सेवा ही ईश्वरीय भजन भी है। अगर कोई आदमी दिन भर राम राम नहीं कह करके सेवा करता है तो यह एक प्रकार का भजन हो गया। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के नियमों में स्पष्ट कहा है कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरों की उन्नति में अपनी उन्नति समझना चाहिए। जैसे आप अगर अपने खाना पीना खाकर घर में सो रहे हैं और आपके बगल में कोई कराह रहा है, चिल्ला रहा है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है दर्द के कारण, और आपने उसकी मदद नहीं की तो आप रात भर चैन से नहीं सो सकते। अगर आपने उसको अस्पताल पहुंचा दिया या अपने पास से कोई डॉक्टर को बुला दिया और अगर उसका दर्द शांत हो गया तो आप भी शांतिपूर्वक सो सकते हैं। यह आर्य समाज न धर्म है न संप्रदाय है, यह एक आंदोलन है। तो इस प्रकार हम मानसिक साधना भी हो गया और सेवा से बहुत जल्दी मन शुद्ध होता है। और सेवा की भावना, जैसे बच्चों को, दूसरे के बच्चों को अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो पढ़ना सिखा दीजिए, दौड़ना सिखा दीजिए, परेड करना सिखा दीजिए, सही से उठना बैठना सिखा दीजिए, सही तरीके से खाना पीना सिखा दीजिए, तो यह भी आपका एक प्रकार से सेवा है। सेवा में मानसिक बल बढ़ता है। सेवा से मानसिक बल बढ़ता है, मन में तंदुरुस्ती मिलती है, संतुष्टि होती है, मानसिक साधना पूरी होती है। सेवा मनुष्य को बहुत ऊपर ले जाती है, उसे मानसिक और आत्मिक सुख प्रदान करती है। अब अभ्यास पर आ रहे हैं। मन को जल्दी शुद्ध करने का साधन क्या है? मन को जल्दी शुद्ध करने का साधन सेवा है। संसार का उपकार कैसे किया जा सकता है? संसार का उपकार सेवा करके किया जा सकता है। जैसे किसी गरीब की मदद करना, किसी दुखियारी को मदद करना, किसी दुखिए को मदद करना, किसी के बच्चे को पढ़ाना लिखाना समझाना, परेड करना सिखाना,
संसार का उपकार इसी तरीके से होगा। छोटी छोटी सेवाओं में किन्हीं दो का स्वरूप बतलाओ। छोटी छोटी सेवाओं में जैसे मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें पढ़ने में सहायता प्रदान करना, उन्हें दौड़ना सिखाना, उन्हें परेड करना सिखाना, उन्हें सभ्यता से उठना बैठना सिखाना, सभ्यता से खाना पीना सिखलाना और किसी सत्संग में जाकर सेवा प्रदान करना आदि आदि उसके अंतर्गत आते हैं। किन्हीं दो का ही लिखना है। देश में आर्य समाज के बढ़ने का कारण क्या था? देश में आर्य समाज के बढ़ने का कारण सेवा था। सेवा की भावना प्रबल थी। जैसे कहीं अकाल आ गया, कहीं भूचाल आ गया, कहीं वर्षा हो गई, कहीं अनाज का संकट हो गया, तो उसने सेवा की भावना से जाकर आर्य समाज के सेवक वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर में 1990 में उत्तराखंड में भूकंप आया था, तो आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के प्रधान बाबू दरबारी लाल जी तथा मंत्री श्री रामनाथ जी सहगल वहाँ विशाल सहायता सामग्री को लेकर पहुँच गए थे। यह उदाहरण के तौर पर हो गया। 5वां, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सेवा से मानसिक बल बढ़ता है। मानसिक साधना पूरी होती है। थैंक यू, धन्यवाद।